वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन, कई सिटीज तथा इम्पोर्टेंट जगह को भविष्य में पाकिस्तान या चाइना द्वारा किए गए किसी भी हवाई हमले से बचाने के लिए एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की बात की थी, जिसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र नाम दिया गया था। और उन्होंने इस सिस्टम को 2035 तक पूरी तरीके से डिप्लॉय होने की बात भी बोली है। हालांकि सही मायने में इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम आज से कई साल पहले ही सोच लिया गया था तथा तब की गवर्नमेंट के द्वारा इस पे काम भी शुरू कर दिया गया था। और ये सिस्टम था बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि तब पाकिस्तान के द्वारा चाइना से M11 मिसाइल को खरीदने के बाद बनना शुरू हुआ था। हालांकि इंडिया का BMD सिस्टम केवल पाकिस्तान तथा चाइना द्वारा फायर की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल से केवल कुछ इंडियन सिटीज को बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। परंतु अब जबकि युद्ध लड़ने का तरीका काफी बदल चुका है, कई नए हथियार आ चुके हैं, तो उनसे अपने आप को बचाने के लिए कई नए तरीके भी डेवलप करने होंगे। और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट जब से पावर में आई है, उसने इंडियन आर्म फोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है। अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई जंग में इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन इस जंग में दिखाया था। आपको याद होगा कि कैसे इंडियन वेपन्स ने, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 हो या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और या फिर S-400 मिसाइल सिस्टम, इन सब ने एक साथ मिलकर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए ड्रोन, रॉकेट तथा मिसाइल को इंडियन बॉर्डर के अंदर पहुंचने से पहले ही इन सबको हवा में ही नष्ट कर दिया था। और इनको हवा में ही नष्ट करने वाली भले ही मिसाइल हो, लेकिन क्या आपको पता है इन मिसाइल को गाइड कैसे किया था कि आते हुए कई टारगेट में से किस टारगेट को हिट करना है। और इनको जिस सिस्टम के द्वारा ये टारगेट असाइन करवाया गया था वो था इंडियन आर्मी का आकाश तीर तथा इंडियन एयरफोर्स का IACS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। और ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किए हुए या फंड किए हुए उन कई प्रोजेक्ट्स में एक थे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने दिखाई वो वाकई काबिल तारीफ थी, क्योंकि जहां इन दोनों सिस्टम ने कई इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के बीच समन्वय बना के कौन से पाकिस्तानी टारगेट को किस इंडियन एयर डिफेंस से हिट करना है बाखूबी अंजाम दिया था। क्योंकि इसके बिना जहां S-400 अपनी महंगी मिसाइल से एक सस्ते से ड्रोन को हिट कर रहा होता या फिर L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन पाकिस्तान द्वारा फायर की गई एयर लॉन्च मिसाइल को मारने की कोशिश करता, जो कि पॉसिबल नहीं था। और इसी सिस्टम के जरिए हर एक एयर डिफेंस में लगी गन्स या मिसाइल को ये मालूम चल रहा था कि उसे किस टारगेट को आगे जाने देना है और किस टारगेट को नष्ट करने की जिम्मेदारी उसकी है। खैर, जंग के इन दोनों सिस्टम की परफॉर्मेंस देख के तथा भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देख के मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सुदर्शन चक्र नाम के इस कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की घोषणा की गई है। सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के अंदर उन सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि अभी करंटली इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एक्टिव है, तथा उन भविष्य के भी सिस्टम को भी ऐड किया जाएगा जो कि आने वाले समय में युद्ध लड़ने का तरीका ही बदल देंगे। और इसी दिशा में पहला स्टेप लेते हुए 23 अगस्त को DRDO के द्वारा इस सिस्टम का सबसे छोटा रूप का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया गया, जिसमें एक साथ 3 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें QRSAM के साथ विसॉट सिस्टम तथा पहली बार डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज किया गया था। और इनके टारगेट के रूप में कुछ टारगेट मिसाइल के साथ ड्रोन को भी उड़ाया गया था। और इस इंटीग्रेटेड सिस्टम ने सही ढंग से काम करते हुए अपने अपने टारगेट को पहचाना तथा उनको हवा में ही नष्ट किया। इस सिस्टम की QR मिसाइल जहां 30 किलोमीटर तक के टारगेट को खत्म कर सकती है, तो वहीं विसॉट मिसाइल बड़े ड्रोन को 6 किलोमीटर तक खत्म कर देगी। तो वहीं डायरेक्ट एनर्जी वेपन के रूप में DRDO द्वारा डेवलप 30 किलोवाट वाले लेजर वेपन भी छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर तक जला सकते हैं। इन लेजर वेपन्स को इस सिस्टम में इंटीग्रेट करना ये दिखाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस भविष्य के हिसाब से इस सिस्टम को डेवलप कर रही हैं, क्योंकि रिसेंटली हुए कॉन्फ्लिक्ट में हमने ये देखा है कि कैसे दुश्मन के द्वारा सस्ते कामिकाज़ी ड्रोन को कई की संख्या में भेज के आपके महंगे रिसोर्स जैसे मिसाइल को जल्द से जल्द खत्म करवाने की कोशिश की गई थी। और यहीं पर लेजर वेपन्स काम आता है।
वह कई ड्रोन्स को पल भर में ही जला के खत्म कर सकता है और उसे रिलोड होने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसके अलावा डीआरडीओ हाई वैल्यू वाले टारगेट के लिए भी इंडिजिनसली डेवलपिंग एयर डिफेंस सिस्टम कुसा को भी तैयार कर रहा है, जिसकी पहली मिसाइल M1 जो कि 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है, अगले साल टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी तथा इसी के साथ 2 अन्य मिसाइल M2 तथा M3 भी 2027 तक तैयार होकर 2029 तक कुसा सिस्टम प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, जो कि इंडियन S-400 सिस्टम के साथ मिलकर अपर लेवल की एयर डिफेंस की सुविधा देगी तथा सबसे बाहरी लेवल के लिए डीआरडीओ BMD के सेकंड फेज की भी तैयारी कर रहा है। कुल मिला के इंडियन आर्म फोर्सेज 2035 तक इंडिया के ईस्टर्न तथा वेस्टर्न बॉर्डर को पाकिस्तान तथा चाइना के हमले से बचाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।